हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ANM रिजल्ट 2026 और साथ में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर है अभ्यर्थियों के सामने कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और यहां पर चल रहा है, कुछ बच्चों का हो गया है। 26 तारीख तक पहली लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद आपकी सेकेंड लिस्ट भी जारी होना है, बट अभी तक फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो इस पर काफ़ी प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि JSSC बिना रिजल्ट जारी किए हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करा सकता है, और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं फ्रॉड और धांधली का आरोप भी लगा रहे हैं कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ANM वाली भर्ती में यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, धांधली हुई है। क्योंकि हर एक भर्ती का यही नियम होता है कि पहले रिजल्ट जारी किया जाए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए। लेकिन झारखंड ANM का ना तो आपका रिजल्ट जारी किया गया है, ना ही स्कोर कार्ड जारी किया गया है, और ना ही अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट को ये पता है कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं रॉ स्कोर और उनका कितना मार्क्स बन रहा है नॉर्मलाइज स्कोर। क्योंकि मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम में हमेशा नॉर्मलाइजेशन होता है। तो दोस्तों, आज वीडियो इसी के ऊपर है कि आपका ANM का स्कोर कार्ड जारी होगा या नहीं होगा, सेकेंड लिस्ट 26/5/2026 के बाद आएगी या नहीं आएगी, और आएगी तो कितने कैंडिडेट उसमें होंगे, और 1 जून से क्या संभावना है कि आपका सेकेंड लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग झारखंड, यह जो आपकी भर्ती है वो आपकी झारखंड ANM की भर्ती है, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 18/5/2026 से दिनांक 26/5/2026 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो दस्तावेज हैं उनकी जांच यहाँ पर हो रही है। वो आपका कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में हो रही है, और हर एक पाली में आपका लगभग 240 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं, जो आपके 26 तक यहाँ पर होना है। आज आपकी 21 तारीख और हो चुकी है, अब 5 दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चलेंगे। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़े प्रश्न चिन्ह हैं वो प्रश्न चिन्ह JSSC पर है। ठीक है, JSSC पर जो प्रश्न चिन्ह है वो है सबसे पहला आपका कि रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया, और रिजल्ट जारी होगा तो कब तक जारी होगा। यह प्रक्रिया कितनी सही है कि बिना रिजल्ट जारी किए ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी कर दी गई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाने लगा। इसके साथ ही रिजल्ट में आपका स्कोर कार्ड कब जारी होगा, और स्कोर कार्ड में जो आपका रॉ मार्क्स हैं, कैंडिडेट ने 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम दिया, इसमें से उनके रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं, और फिर उनके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हो गए हैं, उनके मार्क्स घटे हैं या फिर बढ़े हैं, यह जानकारी कैंडिडेट को कब लगेगी। तो ये 2 प्रश्न कैंडिडेट्स के दिमाग में हैं और इससे कैंडिडेट काफ़ी परेशान हैं। तो इसके बारे में बता दें, आयोग से जो जानकारी जुटाने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा किसी प्रकार का स्पष्ट जवाब देने की कोशिश नहीं की गई। उनके द्वारा यही कहा गया है कि आपका रिजल्ट आएगा। अब कब आएगा कुछ बताया नहीं जा सकता, कब तक आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम केवल यही अनुमान लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। अब सेकेंड जो आपकी सूची है वो कब तक जारी होगी, तो सेकेंड सूची अगर यहाँ पर जारी करेगा JSSC तो वह 26 के बाद लगभग आपका 28 तक आपका सेकेंड सूची जारी हो जानी चाहिए, और सेकेंड सूची का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 जून के आसपास या जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट रह गए हैं, जिनका एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस, जिनका लगभग अभी 10 साल प्लस एक्सपीरियंस है, जिनका नहीं हुआ था, ठीक है, जो वेट कर रहे हैं उनका भी यहाँ पर संभावना रहेगी। अगर 25 प्लस मार्क्स उनके
एग्ज़ाम में आए हैं तो उनकी भी संभावना बनेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, वेट करना है, ठीक है, कि कब तक आप लोगों का रिज़ल्ट जारी यहाँ पर होगा और कब तक आप लोगों का सेकंड जो लिस्ट है वो यहाँ पर आएगी। अभी सेकंड लिस्ट के बारे में भी आयोग ने किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं दिया है कि सेकंड लिस्ट आपकी जारी होगी भी या नहीं होगी। इसलिए आप लोग केवल वेट कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। और जो जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है तो JSSC कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दे रहा है कि आपका स्कोर कार्ड कब जारी होगा, रिजल्ट कब जारी होगा और सेकंड लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगी या नहीं आएगी। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ वेट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार चेक करते रहना है। कोई और अपडेट मिलेगी उसके बारे में भी जल्दी बताएंगे। और जो भी अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, ठीक है, उसको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से बच्चे क्या हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो रहे हैं। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आगे 22, 23, 24 में, वो यह महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सभी साथ में लेकर ज़रूर जाएं, जिसमें लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक, इसका आपका एडमिट कार्ड होगा लिखित परीक्षा का, वो लेके ज़रूर जाना है, लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड। बहुत से बच्चों के पास एडमिट कार्ड नहीं है, केवल रोल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमाण पत्रों की जाँच की तिथि, ये सारी चीज़ें, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जो प्रपत्र है वो भरना है। यहाँ पर जो तकनीकी योग्यता वाले हैं ANM, ठीक है, यहाँ पर जो मार्क्स उनको मिल रहे हैं 60% है ना, 60% से कम, 45 तक, 45 से कम, समकक्ष, ये तो आप सभी को इसके बारे में जानकारी है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को तकनीकी योग्यता 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ठीक है, और आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, EWS प्रमाण पत्र, आपका ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। खेल कूद कोटा से अगर आप हैं या फिर दिव्यांगता की श्रेणी से आप हैं तो उसके डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर ले जाने हैं। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको 2-2 प्रतियों में लेकर जाना है। कितनी प्रतियों में? 2-2 प्रतियों में, ठीक है, 2-2 प्रतियों में आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लें जिनका नहीं होगा है। और अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, नाम में या और कुछ में, तो उसमें आप संशोधन कराने के लिए अप्लाई कर दें और उसका जो रसीद है वो आप लेकर जाएं, ठीक। अब जो सेकंड लिस्ट है उसके लिए आप सभी को वेट करना है। सेकंड लिस्ट आती है या फिर कोई अपडेट मिलता है, स्कोर कार्ड आता है, उसका अपडेट मिलता है तो आपको तुरंत ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा।